छठी भक्ति, छठ दम अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, और शील हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। विरति निष्काम भाव से बहुकर्मा खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो उत्तरदायित्व है, उसका हमें पालन करते रहना है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगली लाइन कौन सी भक्ति आएगी अब, कौन सी, सातवीं नहीं छठी, कौन सी आएगी, छठी। छठी छठी भक्ति आएगी, ये कौन कौन मानता है? सातवीं आएगी, ये कौन कौन मानता है? सातवीं भक्ति लिखा है, सातव सम मोहि मय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि हम संपूर्ण संसार में भगवान को ही देखें, भगवान का ही दर्शन करें। जब परम पूज्य गुरुदेव ने प्रथम सत्र लिया था, उस दिन भी उन्होंने इस बात को कहा था, आज भी इस बात को कहा, पहले दिन के शिविर में भी कहा था, आज के शिविर में भी इस बात को कहा कि हमें कण कण में भगवान का, सब नाम रूपों में भगवान का दर्शन होने लग जाए। ये सातवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कह रहे हैं कि संतों को एक बार को मुझसे भी ज्यादा आप समय दो, उनको सुनो। क्यों? क्योंकि उनके ही माध्यम से हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अब कौन सी भक्ति आएगी, कौन सी आएगी? आठवीं। बहुत सुंदर भक्ति है, अति सुंदर। ध्यान से सुनना, चेक करना कि आप में है या नहीं। आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि हमारे पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हमें जितना परिणाम, जितना लाभ मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहना है, बेचैन नहीं होना, किसी को दोष नहीं देना। ये आठवीं भक्ति। और सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा, सपने में भी किसी के दोष नहीं देखने चाहिए। लेकिन क्या करें, दृष्टि तो दोष पे ही जाती है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो उसके गुण बाद में दिखते हैं, पहले दोष दिखते हैं। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति तो ये है कि हम कभी भी किसी के दोषों पर दृष्टि ना डालें, अपितु गुणों पर दृष्टि डालें। कारण क्या है? यदि दोषों पर दृष्टि डालेंगे तो वो दोष हमारे जीवन में आ जाएंगे, और यदि गुणों पर दृष्टि डालेंगे तो वो गुण भी हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो सभी बोलिए, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। अब कौन सी भक्ति? अच्छा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। अब लास्ट है, नवम सरल सब सन छल हीना। नवी भक्ति क्या है? सरलता होनी चाहिए जीवन में। नवम सरल सब सन छल हीना। नवी भक्ति है कि हमारे जीवन में सरलता हो, छल कपट ना हो। लेकिन कितना छल कपट होता है जीवन में। हम एक एक बात बड़ी सोच समझ करके करते हैं, किसके सामने जाकर के क्या बोलेंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा, भले वो झूठ हो। किसके सामने हम कैसा व्यवहार करेंगे तो उसका हमें फायदा मिलेगा, भले वो झूठा व्यवहार हो। किसके सामने हम कैसे एक्सप्रेशंस रखें तो हमें फायदा मिलेगा, भले वो आपके झूठे एक्सप्रेशंस हो। ऐसा हम संसार में देखते हैं। लेकिन ये सांसारिक जो गलत व्यवहार है वो है। भक्ति तो क्या है कि सरलता रहे, छल कपट से हम रहित रहें। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। परम पूज्य गुरुदेव इसके बारे में प्रातः काल भी कह रहे थे कि भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रहे, भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित, और हृदय में ना तो बहुत अधिक हर्ष ना ही दीनता, समता। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा, समत्वम योग उच्यते। क्या कहा? क्या कहा? सभी बोलो, समत्वम योग उच्यते। फिर से बोलो, ये योग की परिभाषा है, समता की स्थिति ही योग है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर शन देना। उसके आगे एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है बताओ?
आपकी पुस्तक में लिखी है मम दर्शन फल परम अनुपा, और यहाँ लिखा है नवमहु एकहु जिनके हुई। कह रहे नवमहु एकहु जिनके होई, इन 9 भक्ति में से आपने अगर प्रयास पूर्वक किसी एक भक्ति को भी साध लिया तो स्वतः धीरे 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 ये सारी 9 प्रकार की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। और आगे लिखा है मम दर्शन फल परम अनुपा, जो इन 9 भक्ति को पालेगा उसको भगवान का दर्शन हो जाएगा। और भगवान के दर्शन का फल क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गई भक्ति? अब पूछ ले कौन कौन तैयार है कि हाँ जी पूछ लो। आप बताइए 5वीं भक्ति। जल्दी, खड़े होने में इतना समय लगाएंगे? मंत्र जाप, ऐसे पता होना चाहिए। बैठ जाइए, ताली बजाइए इनके लिए जोर से। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप। अच्छा, और कौन बता सकता है? उठाइए हाथ। पहले कम से कम 10-20 हाथ उठे थे, अब कम हो गए। हाँ माता जी, आप खड़े होइए। आप 3री भक्ति बताइए। बहुत सुंदर, इन्होंने पूरा दोहा सुनाया। जोरदार तालियां, थोड़ी जोर से ताली बजाओ, और जोर से। बैठ जाइए माता जी, बहुत सुंदर। 3री भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन। अच्छा, आप में से 8वीं भक्ति बताइए, सारे मिलके बताइए। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा। तो पता चल गया, इस तरह से आपको याद रखना है सारा। अब एक बार इनको हम गा भी सकते हैं, तो सभी मिलके गाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये एक लाइन किस किस को याद हो गई? तो 2-3 बार और दोहराते हैं ताकि सबको हो जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये तो संस्कृत भी नहीं है, ये तो हिंदी है, अवधि है, और ये इजीली समझ में आ रही है। तो आप प्रयास पूर्वक याद कीजिए, पुण्य मिलेगा। रामचरितमानस का पाठ किया जाता है अलग अलग पद्धतियों से। कुछ लोग दैनिक रूप से करते हैं, कुछ श्रावण के माह में मासिक रूप से करते हैं कि एक दिन में 1 मास पारायण, कुछ नवरात्र के समय 1-1 नवहान पारायण करके 9 दिन में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कुछ अखंड रामायण का पाठ करते हैं कि आज यदि प्रातःकाल 9 बजे शुरू किया तो पूरे दिन पूरी रात चल करके दूसरे दिन 9 बजे पूर्ण होता है। तो ये बड़ा पुण्य फल है रामचरितमानस के पाठ का। और आपको यदि इसकी चौपाइयाँ याद हो जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, घर में जाकर के आपको फुर्सत नहीं मिलेगी आप बैठ के इसको याद कर सको। ठीक है, तो यहाँ बैठे हैं तो आप प्रयास कीजिए याद करने का। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी
तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजी गान। अब पूरी एक लाइन एक साथ बोलेंगे, ठीक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना गना, करई कपट तजी गान, गुरुपद पंकज सेवा। फिर से, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना गना, करई कपट तजी गान, गुरुपद पंकज। बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए। कुछ कुछ परिचय हुआ, थोड़ा थोड़ा आत्मसात हुआ, अंदर आया। क्योंकि जब याद रहेगा तभी स्मृति में आएगा, जब स्मृति में आएगा तभी आप जी पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। तो अब इन दोनों लाइन को फिर से करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, बोलिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना गना, करई कपट तजी गान। आगे चले। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। क्लियर है? गाना आ रहा है आपके पास। अब पुस्तक भी है गुरु वचनामृत, उसमें लिखा भी हुआ है, अर्थ भी बता दिया, उच्चारण भी करवा दिया,
गवा भी दिया। अब आपको एक काम करना है कि हर दिन इसे एक बार पढ़ लेना। इतना कर लोगे? कौन कौन करेगा? पक्का? प्रॉमिस? अब नहीं किया तब देखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आगे चले। सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सातव सम मोहिमय जग देखा, साथ साथ इसके अर्थ की भावना भी करनी है, अर्थ भी समझते हुए आपको गाना है। ठीक है। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। दोहराओ मेरे साथ। सातव सम मोहिमय जग देखा, थोड़ा जोर से बोलो आनंद के साथ। मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। अब आगे चलते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, इस बार किस किस ने बोला? तो जिनने नहीं बोला वो अब बोलना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर सन दीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर सन दीना, नवम हुए कऊ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई,
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो आपने नवधा भक्ति पढ़ ली। अब अपने लिए ताली बजाइए।